कैसे आप लोग? अच्छे होंगे, उम्मीद करती हूँ। तो दोस्तों, आज मेरा मन ना आप लोगों से जुड़ने का हुआ। एक्चुअली कुछ बातें मन में थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। आज असल में 25 सितंबर है और आज हमारी तरफ जितिया पर्व मनाया जा रहा है। जितिया पर्व जो होता है, हमारी माताएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए मनाती हैं। ऐसा मैंने गूगल में सर्च किया तो देखा, लिखा हुआ था कि जीवित पुत्रिका मतलब पुत्रों की, ऐसा तो इसके प्रोनाउंसिएशन से आपको लगता है, बट मैंने जब गूगल में सर्च किया तो ऐसा कुछ लिखा था कि अपने संतान की लंबी उम्र के लिए, उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए पर्व मनाया जाता है। और इसमें माताएं जो होती है 24 घंटे निर्जला उपवास रखती है। निर्जला उपवास मतलब वो इस दौरान ना ही तो कुछ खाती हैं और ना ही वो कुछ पीती हैं। बहुत कठिन पर्व है, बहुत ज़्यादा ही कठिन है। बट माएँ तो अपने बच्चों को इतना प्यार करती हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता 24 घंटे कैसे निकल जाते हैं। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी एक प्यारी सी बच्ची है, वो भी शिवनीर की है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि उसकी खुशी के लिए, उसकी अच्छाई के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं कर लूँगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊँगी। इतनी हिम्मत आ गई है और मुझे उसके साथ रहना बहुत पसंद है। हाँ गाइस, तो मैं विषय अंदर नहीं होना चाहूँगी। मैं आपको बता रही थी जितिया पर्व के बारे में। वो इसलिए क्योंकि मेरे अनुभव कुछ इस तरह से ही हैं। पर्सनली मेरे साथ नहीं हुआ है, बट मेरे आसपास मेरा जहाँ बचपना बीता है तो मेरे अनुभव कुछ अच्छे इस पर्व के बारे में नहीं है। वो इसलिए ना क्योंकि जितिया पर्व संतान की लंबी उम्र के लिए मनाई जाती है, ऐसा मैंने देखा। बट हमारे तरफ ना एक मान्यता है, अपने बेटे के लिए, अपने बेटे मतलब पुत्र, मेल पर्सन के लिए आप जितिया पर्व मनाते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। मेरे मन में उस समय भी एक सवाल था, क्या एक माँ भी मतलब बच्चों में इस तरह का अंतर कर सकती हैं? क्या उन्हें भी अपने पुत्र ज़्यादा अच्छे लगते हैं? पुत्र बोले तो बेटा, वो उनसे ज़्यादा प्यार करती हैं। बेटियाँ उन्हें भी पसंद नहीं हैं। और वो है क्या? वो भी तो एक जननी है, वो भी तो एक स्त्री हैं, वो सृष्टि की रचना करती हैं। तो ऐसा कैसे कर सकती हैं? उस समय मेरे मन में इतने बड़े बड़े सवाल तो नहीं थे एटलीस्ट, बट ये ज़रूर थे कि ऐसा क्यों? हर पर्व लड़कों के लिए ही क्यों? रक्षाबंधन आया, रक्षाबंधन में बहनें बहुत दिनों से शॉपिंग करती हैं, राखी, तरह तरह की राखियाँ खरीदती हैं अपने भाई के लिए, और भाई की कलाई पे राखी बांधती हैं, तिलक लगाती हैं, उन्हें आरती उतारती हैं। असल में ना मुझे भी बहुत शौक था बचपन में, मैंने भी राखी बांधा है, बट इस तरह के आडंबर मैंने नहीं किए हैं। वो इसलिए नहीं किया ना क्योंकि मुझे उस समय भी बहुत गुस्सा था कि मैं आरती नहीं उतारूँगी। हाँ, बस सब राखी बांध रहे हैं तो ठीक है, बट मुझे इतना शौक था ना कि मुझे भी कोई राखी बांधे, और मैं चुपके से जाके खुद से ही अपने हाथ पे राखी बांध दिया करती थी। और मुझे मतलब समझ नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि, बट आजकल तो फैशन हो चुका है, सब कोई राखी बांध लेते हैं। लेकिन ये मुख्यतः ये फेस्टिवल इसीलिए है कि बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधेंगी, उनकी लंबी उम्र की कामना करेंगी, उनकी स्वास्थ्य की रक्षा की कामना करेंगी, और भाई जो हैं उनकी प्रोटेक्शन, उनको आश्वासन देंगे कि हाँ बहन, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। तो भैया जी, उन्हें आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ना बराबरी का दर्जा दिलो। आप लोग अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। ये मेरे कुछ खट्टे मीठे अनुभव हैं जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। सो आज जैसा कि जितिया पर्व है, तो इसलिए आज भी मुझे ना कुछ उतना ही बुरा लग रहा है, और बुरा इसलिए ही लग रहा है क्योंकि मेरे अनुभव कुछ इस तरह से हैं। तो मैं सभी माँओं से बस एक निवेदन करना चाहूँगी, जो माएँ अगर अपने संतान के लिए, संतान को सोच करके जितिया पर्व मनाती हैं, सो तो ठीक है, एडवांस हो गई हैं भाई, समझती हैं। और कुछ पढ़ी लिखी महिलाएँ भी हैं, मैं उनका सम्मान करती हूँ, जिनके मन में ऐसी बातें नहीं होंगी। और बस ये सारी बातें मेरे मन में चल रही थी सुबह से। सभी माँओं से मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी ये सोच करके जितिया पर्व मनाया है कि आपकी बेटी की लंबी उम्र होगी, आपकी बेटियाँ कैसी हैं, स्वस्थ तो है ना? मुझे नहीं लगता है कि आपके कहने ना कहने से उनकी लंबी उम्र हुई होगी या नहीं होगी। हर चीज़ का ना एक टाइम पीरियड होता है। धरती पे हमने जन्म लिया है, हमें एक दिन जाना ही है, कब जाना है नहीं पता है, बट हाँ अच्छा लगता है कोई फ़िक्र करता है तो। हम लड़कियों को भी ना ऐसा लगता है कि कोई फ़िक्र करे। मुझे तो मैं पर्सनली अपनी बात कर रही हूँ, मुझे ना इन सब चीज़ों का बड़ा ही वो गुस्सा है। और लकीली मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत भले इंसान हैं, और शायद ही मैंने कुछ अच्छा कभी किया होगा जो ऐसे इंसान मेरी लाइफ में आ गए। उन्होंने कभी जिद भी नहीं करी, और ना ही कभी उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए ये व्रत रखो। इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखता, तुम मेरे लिए क्यों रखोगे। और सच में मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। मेरी भी लंबी उम्र की कोई कामना करो यार, ठीक है। तो
ठीक है, आप लोगों से नहीं ये कह रही हूँ कि आप लोग मेरी लंबी उम्र की कामना करो, और आप लोग करेंगे भी तो मेरी उम्र जितना भगवान ने बना के भेजा है उतना ही रहेगा। खैर, मैं विषयांतर नहीं होना चाहूँगी, ये बस एक मजाक था थोड़ा सा। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जितने सारे पर्व बने ना हमारे समाज में दोस्तों, सारे पर पुरुषों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। रक्षाबंधन, जितिया, तीज और ना जाने क्या क्या। हमने तो कई बार ये भी सुना है कि मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं ये फलाना करूँगी, मेरा बेटा हो जाएगा तो मैं फलाना ये करूँगी। बट मैंने किसी के मुँह से ये नहीं सुना, बहुत ही कम कि मुझसे ये सुना होगा कि मेरी बेटी हो जाएगी तो मैं ऐसा करूँगी। बट बेटा हो गया तो एक निश्चिंत मूड पे चले जाते हैं, पता नहीं क्या ही दे देते हैं बेटा, क्या ही दे देते हैं। और वो कहाँ से ये सारे ज्ञान अर्जित करते हैं कि बेटा ज़रूरी है। मतलब फालतू का कुछ भी, मतलब कुछ भी यार, इतना भी ज़रूरी नहीं है कि बेटा, हाँ ज़रूरी है प्रकृति के लिए, इस सृष्टि की रचना के लिए दोनों का होना ज़रूरी है, इतना तो हम समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटा मतलब क्या ही तोप मार देगा यार, क्या कर लेता है बेटा जो लड़कियाँ नहीं कर पाती है यार। ठीक है ना, जो लड़कियाँ करती है वो आप भी तो नहीं कर पाते। हम लोग 9 महीना पेट में रख करके बच्चे को जन्म देते हैं, कितना मुश्किल है, आपको अंदाज़ा भी होगा, नहीं है अंदाज़ा। खैर, जो भी है, ये सारी बात बोलो तो आज की जनरेशन के जितनी सारी माताएं हैं, मेरे जनरेशन की जितनी सारी माताएं हैं, उन सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ कम से कम आप तो उन सबसे आगे बढ़िए। अगर आप नहीं बदलेंगी तो कैसे समाज बदलेगा। बस अब यही कहते रह जाता है कि बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अरे कोई तो यार स्टार्टिंग करो, कोई तो समझो। मैंने मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनका भी ये मानना है कि क्या बोलूँ, चलिए इस चीज़ को मैं नहीं बोलूँगी, कट करती हूँ क्योंकि मैं इन सब बातों को बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बस दोस्तों मैं ये कहना चाह रही थी कि आप आज जितिया पर्व है, चाहे तीज हो चाहे कुछ हो, जो आपको इस धरती पे लाता है उसके लिए भी आप कुछ कीजिए। जिसके साथ आप नया संसार बसाएंगे उनके लिए भी आप कुछ कीजिए। और जिन बहनों के साथ आप बचपन में झगड़ा करते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और भी बहुत सारी बातें हैं, उनके लिए भी आप कुछ कीजिए। दोनों तरफ से होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने ये अपने मन की बात रख दी, पता नहीं बहुत लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत लोगों को अच्छा नहीं भी लगेगा। और जिनको अच्छा नहीं लगेगा उनको मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये मेरे खुद के अपने विचार हैं। और हमारा देश ऐसा है जहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम अपनी बातों को रख सकते हैं। सो मैं यहाँ पर अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र हूँ। आपको भी अपने विचार मेरे बारे में कैसे हैं उसके बारे में आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको जैसा ठीक लगे आप बोलिए, बट मुझे अच्छा लगेगा कि आप मेरी भावनाओं को समझेंगे, आप मुझे बराबर समझेंगे अपने। मैं सारे पुरुषों से, अपने भाइयों से, अपने सुनने वाले दर्शकों से बस ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ हमें कमज़ोर तो कहीं से भी ना समझें, हमें ना आप प्रोटेक्ट मत कीजिए, हमें आप ना सम्मान मत दीजिए, हमें बराबरी का दर्जा दीजिए। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैं ट्रेन में कहीं सफ़र कर रही हूँ और सामने वाले भाई साहब उठ के खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं बैठ जाइए। जब मैं छोटी थी, छोटी माने कि 5 साल पहले की बात कीजिए, तो मुझे 5 साल पहले क्या, चलिए ठीक है 6-7 साल पहले ही ले चलिए, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। आखिर क्यों खड़ा हो जा रहा है, मेरे भी पैर हैं उसके भी पैर हैं, आप क्यों खड़े हो गए। मैं बहस कर लेती थी और मैं ना नहीं बैठती थी। बट धीरे धीरे मेरे साथ अब मैं काफ़ी प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल हो गई हूँ। अब अगर कोई मुझे बैठने देते हैं तो मैं आराम से बैठ जाती हूँ। और कई बार मैं अपनी मम्मी के साथ या पापा के साथ कहीं सफ़र पे रहती हूँ तो सामने वाला कोई प्रपोजल देता है बैठने को, तो मैं बड़ी आसानी से ले लेती हूँ और अपने मम्मी पापा को बैठा देती हूँ। शायद उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई होगी, मुझे पता है उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई होगी, बट ठीक है ना, मैं खड़ा रहने के लायक हूँ। बट ना आप जो अपमान करते हैं हर जगह पे, वो सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। आप मैं इसके बारे में एक आप कहेंगे दर्शकों, अगर आप चाहेंगे इसके बारे में तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी किस तरह से हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है। और बस इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लेती हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए।